सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीथा मां हृदः कस्य स्विद्धनम् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यापन्था विद्यते यनाय चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः। हमारे इस रात्रिकालीन सत्संग में अपनी आशी राशि से हम सबको अभिषिक्त कर रहे पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, उपस्थित समस्त संन्यस्त वानप्रस्थ वृंद, धर्म के अभिलाषी भद्र पुरुषों, सम्मान के योग्य मातृशक्ति, आइएगा थोड़ी सी देर के लिए अपने लोग कुछ चिंतन और मनन करने का प्रयास करते हैं। एक शब्द आप सबने कई बार सुना और जीवन के अंदर अनुभव किया, और वो शब्द कौन सा है जिसकी चर्चा पूज्यपाद स्वामी जी महाराज अभी कर रहे थे? उसको हम सुख के रूप में जानते हैं। तो आचार्य चाणक्य से प्रश्न पूछा गया, महाराज ये सुख मिलता कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि जहाँ पर धर्म होगा वहाँ पर मनुष्य को सुख की प्राप्ति होगी। अगर धर्म है तो सुखी हो सकते हो, और धर्म के विपरीत चले तो जीवन के अंदर दुख होगा। लेकिन पाश्चात्य जगत में आप देखेंगे, एक कार्ल मार्क्स नाम का व्यक्ति हुआ और उसने ये कहा कि जीवन के अंदर अगर सुखी होना चाहते हो तो धर्म को और ईश्वर को गहरे समुद्र में ले जाकर के डुबो दो। वो ये कहता है, जब तक धर्म होगा तब तक ये मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। अब आप चिंतन करके देखिए, एक व्यक्ति ये कह रहा है मनुष्य को सुखी होने के लिए धर्म की आवश्यकता है, और एक ये कह रहा है कि आप धर्म को छोड़ दीजिए, जीवन के अंदर सुखी हो जाएंगे। मुझे ये नहीं पता कार्ल मार्क्स किस धर्म की बात कर रहा है, लेकिन आचार्य चाणक्य जिस धर्म की बात कर रहे हैं वो कहते हैं जिसको धारण किया जाए उसी का नाम धर्म होता है। आप अनुभव करके देखिए, मनुष्य की बात जाने दीजिए, दुनिया के अंदर कोई भी पदार्थ अगर अपने धर्म को छोड़ देगा तो वो तो नहीं रह सकता, कुछ और भले ही बन जाए। ये माइक का धर्म क्या है? मेरी आवाज को आपके पास तक पहुंचाना। अगर ये माइक वो वाला काम बंद कर दे तो यहाँ पर कोई इसको रखेगा क्या? कबाड़े में उठा करके हम फेंक देंगे। आप चिंतन करके देखिएगा, बाजार में हम जाते हैं, नींबू लेकर के आते हैं, और नींबू जब लेकर के आते हैं तो हमारी मानसिकता में क्या होता है कि ये खट्टा लगेगा, और नींबू हमारे घर पर आकर के अपने धर्म को बदल दे और वो मीठा लगना शुरू हो जाए तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी? आलू का धर्म ये है कि 1 महीने तक हमारे घर में रहे और हमारी सब्जी बनवाए, और आलू अपने धर्म को छोड़ दे। और तो और जाने दीजिए, आत्मा जो है शरीर को धारण करता है। आप चिंतन करके देखिएगा, अगर आत्मा और शरीर का जो सामंजस्य रूपी धर्म है ये जैसे ही समाप्त होगा तो मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस दुनिया के अंदर धर्म को नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप धर्म को छोड़ देंगे तो आपका कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और ये सोच करके चलिए, धर्म और मत संप्रदाय इनके अंदर थोड़ा सा अंतर है। मत और संप्रदाय मनुष्यों के हो सकते हैं, लेकिन जो धर्म है ना वो ईश्वर के द्वारा नियुक्त है। और वेद ने कह दिया, दृष्टवा रूपे क्या करो। परमेश्वर ने इस सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ का एक धर्म नियुक्त किया हुआ है। कोई भी पदार्थ
अपने धर्म से अलग नहीं हो सकता है। अगर चूल्हा अपना धर्म छोड़ दे तो हमारी रोटी फिर नहीं पक सकती है। चूल्हे का धर्म यह है कि अग्नि का ताप पैदा करना, हमारे भोजन की व्यवस्था करना। प्रत्येक पदार्थ अपने धर्म के साथ में बना हुआ है। तो पूछा गया जब धर्म इतना आवश्यक है तो ये धर्म का पालन हम करें कैसे? तो महर्षि मनु ने स्थापित कर दिया। बोले जी 10 चीजें जीवन के अंदर धारण कर लीजिए और मैं निवेदन कर दूं आपसे, आपको और हमको ये बहुत सहजता सरलता से प्राप्त हो गया। उदाहरण उठा करके देखिए, काशी के अंदर महर्षि दयानंद सरस्वती गए हैं, वहां पर 28 पंडित पूरे भारतवर्ष से चुन चुन करके बुलाए गए हैं। केवल एक उद्देश्य है कि एक विषय में दयानंद को न घेर पाओ तो कोई ना कोई विषय में तो घेर ही लेंगे। कोई वहां पर न्याय का पंडित है, कोई वहां व्याकरण का पंडित है, कोई वहां साहित्य का पंडित है, कोई अपने आप को धर्मशास्त्र का पंडित बताता है, कोई अपने आप को वेदांत का पंडित बताता है, कोई पूरे दर्शन शास्त्र का पंडित बताता है, कोई अपने को कर्मकांडी बताता है। पूरे भारतवर्ष के 28 पंडितों को चुन करके लाया गया। और जब उस समय ईश्वर का वो परम भक्त ईश्वर की सहायता के साथ में, और वहां पर 28 पंडित एक तरफ बैठे हैं, देखने को दयानंद वहां पर अकेले हैं, लेकिन दयानंद वहां अकेले नहीं गए हैं, अपने भगवान के साथ में गए हैं। और जब भगवान के साथ में गए हैं तो स्मरण ये रखना, उन्होंने एक ही तो प्रश्न पूछा था, क्या तुमको सब कुछ आता है? उन्होंने कहा हाँ जी हमको सब कुछ आता है। कहा तुम धर्म के लक्षण बताओ। आप दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जो देश धर्म की नींव पर ही खड़ा हुआ है, जो देश धर्म की बातें करने वाला देश, वहां उस देश में रहने वाले पूरी की पूरी दुनिया के विशेष पंडितों की गणना में जिनकी गिनती होती है, 28 पंडित इस बात का उत्तर नहीं दे पाए कि धर्म की परिभाषा क्या है और धर्म का स्वरूप क्या है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। जब ऋषि से पूछा महाराज हमको तो नहीं आता, तुमको आता हो तो तुम बता दो। ऋषि ने जब वो 10 लक्षण बताए तो वहां पर एक शास्त्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, इन पंडितों से मत पूछो, धर्मशास्त्र का विद्वान तो मैं हूं, मुझसे पूछोगे तो मैं जवाब दे दूंगा। अगर हमारे और आपकी तरह कोई होता तो शायद रास्ता बदल के एक तरफ चला जाता, लेकिन प्रत्युत्पन्न मति किसे कहते हैं? ऋषि ने तुरंत कहा अच्छा तुम धर्म के शास्त्री हो, धर्म के आचार्य हो, तो तुम अधर्म के लक्षण बताओ। अधर्म के लक्षण क्या होते हैं? बुद्धि के अंदर कैसी गांठ पड़ी हुई है। इतना जवाब उस भले आदमी को नहीं आया कि महाराज जो अभी आपने धर्म के बताए हैं इसी को उल्टा कर दो, वही अधर्म के लक्षण हो जाएंगे। तो ऋषि ने वहां पर मनु का वो श्लोक स्थापित किया, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये 10 चीजें जीवन के अंदर आ जाएं। सबसे पहली चीज धृति, जो अपने आप को धार्मिक कहता है। स्मरण रखना 2 चीजें होती हैं, एक धार्मिक शब्द को ओढ़ लेना और एक धार्मिक बन जाना। एक धर्म के विषय में सब कुछ जानना और एक धर्म से युक्त आचरण करना, दोनों में अंतर है। हमारे यहाँ धार्मिक शब्द को जब खोला गया ना बंधुओं, तो वहां पर यह नहीं कहा गया धर्म जानाति इति धार्मिका, जो धर्म को जानता है वो धार्मिक। बोले नहीं, बोले धार्मिक कौन होगा? धर्मम आचरति इति धार्मिका, जो धर्म का आचरण करता है वही धार्मिक है। धर्म को तो दुर्योधन भी जानता था। जब उससे पूछा गया ना, बोले भले आदमी एक बात बता, जिस गुरुजी से ये पांडव पढ़े उसी गुरुजी से तू भी पढ़ा हुआ है, ये धर्म की बात करते हैं और तू धर्म से बिल्कुल उल्टा चलता है। क्या गुरुजी ने धर्म वाला पाठ तुझे नहीं पढ़ाया? तो पता है उसका उत्तर क्या था? बोले जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। ऐसा नहीं है कि मैं धर्म के बारे में नहीं जानता। आप कहो मैं 1 घंटे का भाषण दूंगा धर्म के बारे में, तो बोले आचरण क्यों नहीं करता? कहा न च मे प्रवृत्ति, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्मम,
मैं अधर्म को भी जानता हूं, लेकिन न च में निवृत्ति, उससे मेरी निवृत्ति नहीं होती है। कोई ऐसा देव बैठा हुआ है जो मुझे धर्म से हटा करके और अधर्म के अंदर नियुक्त करता रहता है। मनुष्य का ये सबसे बड़ा शस्त्र है, कर्ता स्वयं है और दोष देव के ऊपर दे देता है। मनुष्य कहता है जी मैं झूठ बोल नहीं रहा, मेरे अंदर से कोई बुलवा रहा है। मनुष्य ये कहता है मैं छल कपट कर नहीं रहा, कोई अंदर से करवा रहा है। और कई लोग तो ये कह देते हैं कि जी देखो ऐसा है, आप ही तो कहते हो उसके बिना पत्ता तक नहीं हिलता है, तो जितने उल्टे काम कर रहे हैं हम उसके कहने पर ही तो कर रहे हैं। स्मरण ये रखना, जीवन के अंदर कर्मों की स्वतंत्रता मनुष्य के पास में है, जैसा चाहे वैसा कर सकता है। लेकिन जब कर्मों के फल भोगने की बात आएगी तो वहां उसके पास स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में एक पंक्ति लिखी कि जीव कर्म करने में किंचित स्वतंत्र है। वहां किंचित शब्द का प्रयोग वो करते हैं। बोले जी किंचित क्यों है? बोले अगर जीव ये चाहे कि जी मैं आंख से ना देखूं, मैं तो नाक से देखना शुरू करूं, तो ये हमारे बस में नहीं है। जीव अगर ये चाहे कि जी ऐसा है मैं अग्नि को तो ठंडा कर दूं और जल को मैं गर्म कर दूं, तो कहा वो उसकी संभावना नहीं है। अगर मनुष्य ये चाहे कि मैं सूर्य को तो रात में उगाया करूं और चंद्रमा को दिन में उगाया करूं, कहा ये नहीं। जो कर्तव्य कर्म आपके दिए हुए हैं वहां आपकी स्वतंत्रता है। तो स्मरण ये रखना कि जीवन के अंदर जब ये भाव आए कि हम धर्म अधर्म दोनों को जान रहे हो, तो वहां पर कोशिश ये करना हमारी प्रवृत्ति धर्म की तरफ हो, हमारी प्रवृत्ति अधर्म की तरफ नहीं हो। हम कितना जानते हैं इस बात की कोई कीमत नहीं है। कीमत इस बात की है कि जाने हुए का आचरण हम कितना करते हैं। इसीलिए पुराने लोग कहा करते थे कि स्मरण ये रखना, आचरण अगर तोला भर भी करोगे ना तो वो आपके काम का होगा। बहुत ज्यादा आपने जान लिया, जानना अच्छी चीज है, लेकिन जान करके अगर आचरण में नहीं आया, क्योंकि कहा जाता था आपने कितना खाया इसकी कोई कीमत नहीं है, आपने पचाया कितना कीमत उस बात की होती है। आपके पास ज्ञान कितना है इसकी कोई कीमत नहीं है, उस ज्ञान को आपने आत्मसात कितना किया है, जीवन के अंदर उसको धारण कितना किया हुआ है। तो कहा गया कि जो धर्म का आचरण करे उसी को धार्मिक कहा जाता है। और धर्म का आचरण करने वाले के साथ में सबसे पहली पहचान दी कि उसके जीवन के अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है वो मनुष्य कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता है। धैर्य जीवन के अंदर इतना आवश्यक होता है। मान लीजिए आप एक बात सोच करके देखिए, मनुष्य अगर धैर्य खो दे तो जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए हम ये सोचें कि जिस प्राण को हमने बाहर निकाला है अब ये पता नहीं अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और इस चक्कर में व्यक्ति ये सोचे कि कहीं निकाल दिया और फिर से ये अंदर नहीं आया, इसलिए इसको निकालता ही नहीं हूं, संभाल करके रखता हूं, तो वहां पर धैर्य धारण करना पड़ता है। एक सब्जी बेचने वाला भी होता है ना, सवेरे सवेरे जब सब्जी खरीदता है तो इस विश्वास के साथ में खरीदता है शाम तक मेरी सारी सब्जी बिक जाएगी। अगर धैर्य धारण ना करे तो व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता, कृषक खेती नहीं कर सकता। ये धैर्य की बड़ी विचित्रता है। इसलिए धैर्य जीवन के अंदर है तो मनुष्य का जीवन उन्नति के रास्ते पर चलता है। हमारे एक बहुत अच्छे स्वामी जी हैं, मेरे गुरुजी भी हैं, स्वामी अमृतानंद जी महाराज, आप में से बहुत सारे लोग परिचित होंगे। एक व्यक्ति उनके पास में आया, स्वामी जी ने धर्म के संदर्भ में एक दिन पहले भाषण दिया था, दूसरे दिन उसके हाथ में पट्टा बंधा हुआ था और पट्टा लटका करके हाथ टूटा ऐसे लेकर के आया। स्वामी जी ने पूछा भाई ये क्या हो गया? बोले आपके भाषण का प्रभाव है। बोले जी मेरे भाषण का प्रभाव? मैंने ऐसा क्या किया? बोले कल आपने भाषण दिया था ना मनुष्य को धर्म का पालन करना चाहिए,
अभी पूज्य पास स्वामी जी महाराज कह रहे थे ना, समय का पाबंद होना चाहिए। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं करता है, समय उसकी कीमत नहीं करता है। बोले आपने जो कल धर्म का भाषण दिया, जो समय का भाषण दिया, बोले धर्म का पालन किया, परिणाम स्वरूप मेरा हाथ टूट गया। आप कह रहे थे धर्म का पालन करने से सुख मिलता है, मुझे धर्म का पालन करने से दुख प्राप्त हो गया। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए एक बात कही, बोले ऐसे कैसे संभव हो सकता है? बोले बताओ आपके साथ में क्या हुआ? बोले महाराज आज आपका भाषण कल जब सुन करके घर पर गया, एक व्यक्ति का फोन आया, बोले 6:15 बजे मुझे तुमसे मिलना है। सवेरे उठने में मुझे देरी हो गई, मैंने देखा उस व्यक्ति के पास पहुंचने में 25 मिनट में लगेंगे, मेरी घड़ी में 20 मिनट का समय बचा हुआ था। मैंने सोचा स्वामी जी ने भाषण दिया था समय पर पहुंचना है, मैंने गाड़ी को तेजी से चलाया कि धर्म का पालन करूं, समय पर पहुंचूं, और तेजी से जाने के चक्कर में मैं गिरा और मेरा हाथ टूट गया, आपके धर्म से मेरा नाश हो गया। तो स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भले आदमी तुम धर्म का पालन करने की बात जो कह रहे हो वो केवल वाणी से कह रहे हो, तुमने आचरण नहीं किया है। धर्म का तो पहला ही लक्षण है धृति धारण करना, धैर्य धारण करना, और धैर्य को छोड़ करके तुम गाड़ी लेकर के भागे तो तुम्हारा हाथ तो टूटने ही वाला था। कई बार ऐसा होता है, किसी चीज को समझना कुछ और होता है, हम समझ कुछ और जाते हैं। तो ऋषि लिखते हैं पहली चीज जीवन के अंदर धैर्य को धारण करना, दूसरी चीज उन्होंने कही क्षमा करना। का क्षमा का तात्पर्य ये नहीं है किसी ने एक गाल में झापड़ मारा आप अगला वाला भी गाल आगे कर दो और कहो जी हमने इसको क्षमा कर दिया। क्षमा का तात्पर्य क्या है? आपके पास सामर्थ्य है, आपके पास योग्यता है, लेकिन मूर्ख को मूर्ख समझ करके और ये मानते हुए ईश्वर न्यायकारी है, मुझे इस प्रपंच के अंदर नहीं फंसना है, इस व्यक्ति ने गलत किया है, इसका परिणाम ये स्वयं भोगेगा। लेकिन ये क्षमा वाला पाठ है ना, ये केवल उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक लोग हैं, प्रशासनिक लोगों के लिए नहीं है। पुलिस अगर क्षमा करने लग जाए, न्यायाधीश अगर क्षमा करने लग जाए तो फिर पूरी अराजकता समाज के अंदर फैल जाएगी। ये उन लोगों के लिए है, क्योंकि मनुष्य को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि जो सन्यासी हैं उनके धर्म अलग होते हैं, जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके धर्म अलग होते हैं। ये धर्म भी जो होता है ना, धर्म का तात्पर्य है आपके कर्तव्य कर्म, जो कर्तव्य कर्म है वो सब लोगों के अलग अलग होते हैं। आप सोच करके देखिए, एक सन्यासी व्यक्ति चौराहे में अगर किसी को गोली मार दे तो हम कहेंगे ये कैसा सन्यासी है, इसने गोली मार दी। लेकिन जिस समय एक क्षत्रिय व्यक्ति सीमा पर खड़ा हुआ होता है और उधर से विदेशी कोई आतंकवादी आ रहा है और कहीं अपनी बंदूक रख करके और ये कहने लग जाए कि क्षमा परमो धर्मा, अहम क्षमा, मैं क्षमा का पालन करूंगा, मैं तो बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, मैं इसको क्षमा करता हूं, तो वहां स्थिति क्या होगी? पीछे वाला सैनिक इसको गोली मार देगा कि ये तो नाश करवाएगा। वहां मारने पर इनाम मिल रहा है और यहाँ पर माफ करने पर प्रशंसा हो रही है, क्योंकि दोनों के कर्तव्य कर्म अलग अलग हैं, दोनों के धर्म की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों का निश्चय करना, तद अनुकूल आचरण करना। तो दूसरा भाग का क्षमा की स्थिति, ये आवश्यक नहीं है हर बात का जवाब दिया जाए, ये आवश्यक नहीं है हर क्रिया की प्रतिक्रिया की जाए। जब आप आध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगली चीज कही दम। दम का तात्पर्य क्या है? मन को बस में करना। ये बड़ा कठिन काम है, ये मतलब इतना विचित्र है, कभी आप बैठ करके सोच करके देखिए, जैसे ही आप चिंतन में बैठेंगे, जैसे ही आप ध्यान में बैठेंगे, इसके अंदर इतना खुरापात पैदा होता है कि ये आपके काबू में रहता ही नहीं है। दुनिया के सारे काम इसको उसी समय में याद आते हैं जिस समय कहीं आप सत्संग में बैठे हो, कहीं आप यज्ञ में बैठे हो, आप साधना में बैठे हो,
ये इतनी तीव्रता से भागता है। और इसकी स्थिति पता है क्या है? शास्त्रकारों ने लिख दिया, बोले जी एक बंदर को आप देखो, बंदर में कितनी चंचलता होती है। बोले बंदर को जो है ना एक बिच्छू से कटवा दो। अब आप सोच के देखिए, बंदर पहले ही इतना उछल कूद करने वाला, बिच्छू से आपने कटवा दिया, अब बंदर शांत रहेगा क्या? बोले थोड़ी सी उसको शराब और पिला दो, कहा ये वाला काम कर दो, अब बंदर की कितनी चंचलता होगी। कहा ये जो मन है ना, ये इससे भी भयानक है। दुनिया में कोई पदार्थ जब हमारे पास से जाता है तो हमको दिखाई देता है कि ये जा रहा है, हम उसको रास्ते में पकड़ सकते हैं, अपने पास से उसको जाने ना दें। लेकिन इसकी विशेषता क्या है? ये जब हमारे पास से भाग के चला जाता है तब हमको पता चलता है कि जी ये तो भाग गया। इसके नाक में नकेल जिसने डाल दी, बस वही व्यक्ति दुनिया का सबसे विजयी पुरुष होता है। इसलिए कहा मन को बस में करना ये धर्म का अगला लक्षण है। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। शौच का तात्पर्य क्या है? पवित्रता, अंदर बाहर की पवित्रता। कम से कम 4 स्तरों की पवित्रता तो साधक को करनी ही होती है। एक पवित्रता शरीर की, एक पवित्रता बुद्धि की, एक पवित्रता मन की और एक पवित्रता आत्मा की। ये चारों को अलग अलग स्तर पर पवित्र करना पड़ता है। मध्याह्नकालीन सभा में मैंने निवेदन किया था कुछ पवित्रता के कौन कौन से सूत्र हो सकते हैं, तो जो लोग आए थे वो स्मरण कर लीजिएगा, जो लोग नहीं आए थे वो लोग उनको बता दीजिएगा। तो इस एक ध्यान रखिए कि शौच का ध्यान हमको रखना है। का इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को जो बाह्य विषय हैं वहां से हटा करके अंदर की ओर को उनको मोड़ने का प्रयास करना, ये जीवन की एक स्थिति बनती है। धृतिक क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या। धी कहते बुद्धि को, बुद्धि को पवित्र करने की, बुद्धि को यथायोग्य प्रयोग करने की सामर्थ्य मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। विद्या का जीवन के अंदर आधान करते रहना चाहिए। वेद से जब प्रश्न पूछा गया कि इस दुनिया में मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो वेद ने कहा अज्ञानता ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर अज्ञानता है तो अन्य दुश्मनों को बुलाने की जरूरत नहीं है, मनुष्य का जीवन पतन की ओर चलना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए धार्मिक व्यक्ति को खूब ज्ञान का अर्जन करना चाहिए। संसार में चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से लेने का प्रयास करें। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जब ज्ञान लेने के लिए जाएं, जब कोई अच्छी चीज लेने के लिए जाएं, तो वहां पर अपनी बुद्धि के खिड़की और दरवाजे खोल करके रखना। जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो उसमें दरवाजा भी लगाते हैं, उसमें रोशनदान भी होता है, उसमें खिड़की भी होती है। उद्देश्य क्या होता है? जिसको अंदर करना चाहे उसको अंदर कर ले, और अगर कोई अनावश्यक अंदर आ गया है उसको बाहर कर दें हम। दरवाजे का यही उद्देश्य होता है। ऐसे ही अपने बुद्धि के खिड़की और दरवाजों को खोल करके रखना। जो योग्य चीज लगे उसको अपने अंदर कर लेना, कोई अयोग्य लगे उसको बाहर निकालने का प्रयास करना। दुनिया में कोई भी पुस्तक पढ़ना, किसी की भी बात को सुनना, किसी भी ज्ञान को लेना, लेकिन वैसे ही लेना जैसे समझदार माताएं जब घर के अंदर फसल आती थी तो क्या करती थी? एक सूप उनके पास में होता था, फटक करके जो जो आवश्यक है उसको सुरक्षित रख लेना और अनावश्यक चीजों को फेंक देना। ये सामर्थ्य अपने अंदर जब पैदा होगी तो धी और विद्या इन दोनों का सामंजस्य बन जाएगा। और आगे का सत्यम अक्रोधा, सत्य का पालन जीवन के अंदर करें। जो व्यक्ति जितना सत्य का पालन करेगा उस व्यक्ति का उतना ही विश्वास इस दुनिया के अंदर स्थापित होगा। और एक चीज का ध्यान रखना, सत्य बोलने का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि उसको आपको याद नहीं रखना पड़ता है। झूठ को आपको याद बहुत रखना पड़ता है कि जी उससे क्या बोला था, अब इससे क्या बोला है, कहीं आपस में टकराव तो नहीं हो रहा है। सत्य का पालन करने वाले का यह सौभाग्य होता है, उसको कभी भी याद नहीं रखना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश ये करें जीवन के अंदर सत्य का पालन हो। और ये ध्यान रखना,
जो सत्यवादी होता है उसका विश्वास उसका दुश्मन भी करता है। घर वालों की बात जाने दीजिए, और जो झूठा व्यक्ति होता है दुश्मन की बात तो जाने दो, घर के आदमियों को भी उस पर विश्वास नहीं होता है। आज हमारी विडंबना ये है, सामने वाला हमसे व्यवहार तो ये सोच के करने आता है कि ये सत्यवादी है, कुछ सत्य बात बताएगा, लेकिन हमारा भरोसा नहीं रहता है हम कब कौन सा गेयर चेंज कर दें और कब उसके सामने लेकर के झूठ बोलना शुरू कर दें। और सामने वाला यही सोच रहा है कि ये सत्य का व्यवहार मेरे साथ में कर रहा है। मैं एक निवेदन किया करता हूं कि जब साधना के रास्ते पर चलो ना, तो एक दिन में तो स्वामी जी की तरह सत्यवादी हम हो नहीं सकते हैं। तो प्रारंभ में ये करो कि जी सोमवार को सत्य बोला करूंगा, मंगलवार को झूठ बोल दिया करूंगा, फिर बुधवार को सत्य बोलूंगा, गुरुवार को झूठ बोल लिया करूंगा। तो सामने वाले को ये पता तो रहे कि आज मंगलवार है और ये आज झूठ बोलेगा, इसलिए इसके साथ में व्यवहार अपने को नहीं करना है। कई लोग ये कहा करते हैं कि जी झूठ ना बोले तो फिर काम नहीं चलता है, इस दुनिया के अंदर व्यवहार फिर कैसे संपन्न होगा। पर मैं आपसे निवेदन कर दूं, आपका काम तो सत्य से ही चलेगा। जिन व्यापारियों को ये लगता है झूठ बोल करके ही व्यापार चलता है, तो अपनी दुकान के आगे एक पत्रक टांग दीजिए, यहाँ झूठा व्यवहार होता है, यहाँ 1 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचा जाता है। फिर देखना आपके पास में कितने लोग आते हैं। जब तक सामने वाले को ये लगता है कि ये सत्य का व्यवहार कर रहा है, अगर सत्य के आवरण के अंदर आप असत्य का व्यवहार करते रहते हैं, जब तक सामने वाले को पता नहीं है तभी तक वो आपके साथ में व्यवहार करता है। दुनिया में झूठा व्यवहार कभी नहीं चलता है। इसलिए धर्म का आचरण करना है तो का सत्य का पालन करो, और का आप क्रोध हो, क्रोध को जीवन के अंदर मत आने दो। ये क्रोध वो चीज है, आप देखेंगे चिता की अग्नि जो होती है ना, वो शरीर को जलाती है, लेकिन ये क्रोध ऐसा है कि ये शरीर के साथ साथ में अंदर की समस्त अच्छाइयों को जला करके एक तरफ कर देती है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है उसका इस दुनिया के अंदर कोई मित्र नहीं होता है, कोई अपना नहीं होता है। इसलिए कोशिश ये करें धर्म के लक्षणों का पालन करें। लेकिन कुछ लोगों ने कहा महाराज ये 10 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ तो 1 का पालन करना कठिन काम है, 10 का पालन हम जीवन के अंदर कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा एक काम करना, 10 का पालन नहीं कर सकते तो इसके अंदर कुछ छांट करते हैं। तो उन्होंने एक श्लोक और बनाया और उन्होंने कहा वेद स्मृति सदाचारा स्वस्य च प्रिय आत्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। आप एक काम करना, वेद ने जो आदेश दिए हैं उनका पालन जीवन के अंदर कर लेना। कहा महाराज वेद तो हमने पढ़े नहीं, पढ़ने की बात जाने दो, दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेदों को आंख से देखा तक नहीं। ये तो आपका सौभाग्य है, पूज्यपाद स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद मिला कि वेद के दर्शन ही नहीं, वेद के मंत्रों का श्रवण भी कर रहे हैं, वेद की व्याख्यान और व्याख्याओं को सुनने का अवसर मिल रहा है। तो महर्षि ने कहा एक काम करना, अगर वेद से नहीं तो स्मृतियों से अपना काम चलाना, वेद के अनुकूल जो बातें स्मृतियों में दी हुई हैं उसका पालन करना, और कहा एक काम कर लेना सदाचार। उत्तम पुरुषों का जो आचरण है, महान पुरुष जिस रास्ते पर चलते हैं, महान पुरुषों ने जिन कामों को करके जीवन में उन्नति को पाया है, उन कामों को जीवन के अंदर करना। और का स्वस्य च प्रिय आत्मनः, एक चीज का ध्यान रखना, जो आपको अपने लिए अच्छा लगता है वही व्यवहार दूसरों के साथ में करना शुरू कर दीजिए। तो इसने कहा महाराज ये 4 भी कुछ ज्यादा हो जाएंगे। कहाँ आप 10 की बात कर रहे थे, 4 भी पालन कैसे करें। वेद हमको पढ़ना नहीं आता, स्मृतियां हमने देखी नहीं, जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर महापुरुष भी दिखाई नहीं देते हैं, और ये चौथी बात भी समझ में आती नहीं। तो कहते हैं कि फिर व्यास ने उत्तर दिया और उन्होंने कहा एक काम करना कि आप जो है ना तो 10 के चक्कर में पढ़ो ना, आप 4 के चक्कर में पढ़ो। आप एक काम कर लो, सूर्यताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चावधार्यताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरित। बस इतना काम कर लो,
जो आपको अपने लिए अच्छा नहीं लगता है। मुझे ये लगता है मेरी चोरी कोई ना करे तो मैं भी किसी की चोरी ना करूं। मुझे ये लगता है दुनिया मुझसे सत्य का व्यवहार करे तो मैं भी सबसे सत्य का व्यवहार करूं। मुझे ये लगता है मेरी कोई चुगली ना करे तो मैं भी किसी की चुगली ना करूं। मुझे ये लगता है सारे लोग मेरी प्रशंसा करें तो मैं भी सबकी प्रशंसा करूं। मुझे ये लगता है दुनिया का कोई व्यक्ति मेरी हानि ना करे तो मैं भी किसी की हानि ना करूं। लेकिन होता इसके विपरीत है। हम हैं धार्मिक लेकिन आचरण हमारे विपरीत होता है। आप ये देखेंगे जब तक हम किसी के साथ बुरा करें तब तक हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे ही हमारे साथ में बुरा होने लग जाए तो हमको सारे न्याय धर्म सारी चीजें याद आने लगती हैं। मैं सुनाया करता हूं, एक चोर एक सेठ जी के घर के अंदर घुस गया। रात्रि का समय था, अब उसके पास में ज्यादा कुछ व्यवस्था नहीं थी। एक टॉर्च को लेकर के और ढूंढ रहा था, सोच रहा था कोई बहुमूल्य चीज हाथ में लग जाए, लेकर के जल्दी से भागूं। देखते देखते उसकी नजर पड़ी सेठ जी की तिजोरी रखी हुई थी। उसने कहा ओहो ये तो काम की चीज हाथ में लग गई, अब तिजोरी खुलने का कोई उपाय मिल जाए तो इसमें से लूं और तुरंत यहां से भागूं। पास में गया और सोच रहा था कि कैसे उसको खोलूं। तभी उसकी टॉर्च जो है ना तिजोरी के ऊपर एक कागज चिपका हुआ था, उस पर पड़ी तो उसमें ध्यान से उसने देखा तो उस कागज के ऊपर लिखा था तिजोरी खोलने का उपाय। जैसे ही उसने पढ़ा कहा ये सेठ जी तो बड़ा भला आदमी है, तिजोरी के ऊपर ही तिजोरी खोलने का उपाय लिख रखा है। कहते अब तो मजा आ गया। उसमें लिखा हुआ था जो कोई व्यक्ति इस तिजोरी को खोलना चाहे वो इसके 1 2 3 4 5 नंबर दबाए और हैंडल को बाईं तरफ घुमा दे और उसके बाद 5 4 3 2 1 नंबर दबाए, हैंडल को दाहिनी तरफ घुमा दे। जैसे ही घुमाएगा तिजोरी खुल जाएगी। इसने फटाफट 1 2 3 4 5 नंबर दबाया, हैंडल को जैसे ही बाईं तरफ घुमाया और इसने 5 4 3 2 1 नंबर दबाया और बंधुओं जैसे ही दाईं तरफ घुमाया तो वो तिजोरी तो नहीं खुली, उसमें एक अलार्म फिट था, वो अलार्म बजना शुरू हो गया। जैसे ही अलार्म बजा तो एकदम से भागता, इतने में घर के लोग चारों तरफ से आए, इसको घेर लिया, जितना मार सकते थे उतना मारा। और आप देखेंगे भीड़ में जब मारते हैं ना, जो आदमी परम अहिंसावादी है वो भी अपने 2-4 हाथ साफ कर लेता है। घर के सारे लोगों ने पिटाई की, पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर ने हाथ में हथकड़ी लगाई, बोले क्यों चोरी करते हो? कहा महाराज अब जेल तो ले ही जाओगे। बोले हाँ जेल तो ले जाऊंगा। बोले सेठ जी से 2-4 बात मुझे करनी है। बोले क्या बात करनी है? बोले बस 5 मिनट का समय दे दो। और सेठ जी को उसने बुलाया और कहता सुन सेठ, तेरे जैसा बदमाश, तेरे जैसा निकम्मा, तेरे जैसा धूर्त, तेरे जैसा चालबाज आदमी आज तक मैंने नहीं देखा। कोई ऐसे करता है किसी के साथ में? आप कल्पना करके देखिएगा। सेठ मुस्कुराया और सेठ ने कहा एक बात बता, तू मुझे चालबाज, धोखेबाज, निकम्मा, बदमाश कह रहा है और तू कह रहा है कोई किसी के साथ में ऐसे करता है। तू मेरे साथ कौन सा धर्म का काम करने के लिए आया था? तू मेरा कौन सा भला करवाने के लिए आया था? तू मेरे साथ बदमाशी करने के लिए आया था? तब तक तुझे अच्छा लग रहा था और अब मैंने जो तेरे साथ खेल खेल दिया तो तुझे परेशानी होने लगी, तुझे बुरा लगने लग गया। ये मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य को अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए जो मुझे अपने लिए अच्छा लग रहा है वही व्यवहार मैं संसार के लोगों के साथ में करूंगा। ये भावना जिस दिन आपके मन के अंदर पैदा हो गई, आप धर्म का आचरण करने वाले बन जाएंगे। स्मरण ये रखना, धर्म के विहीन जो व्यक्ति होता है उसकी इस दुनिया के अंदर कोई औकात नहीं होती है। शास्त्रकार लिखता है भर्तृहरि हरि को कहना पड़ा आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो धर्मे न हीना पशुभिः समाना। का आहार खाने पीने में
मनुष्य और पशु समान है, सोने और जागने में मनुष्य पशु समान है, संतानों को उत्पन्न करने में, उनका पालन पोषण करने में, का वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। और का ध्यान रखना, जीवन में बड़े से डरने और छोटे को डराने में हम दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। पर एक चीज का स्मरण रखिए, ये वाली पंक्ति जब भर्तृहरि ने लिखी थी, शायद उस समय मनुष्य और पशु भोजन करने में समान रहे होंगे। लेकिन आज आप देख लो ना, गाय कितनी ही भूखी क्यों ना हो, आप उसके सामने मांस डाल दीजिए, गाय उसकी तरफ देखेगी नहीं। शेर कितना ही भूखा क्यों ना हो, अगर उसके पास में आप घास डाल दीजिए, शेर उसकी तरफ देखेगा नहीं। लेकिन मनुष्य को देख लो, इसका कोई पता नहीं कब इसका मूड किस तरफ का हो जाए। और वहां पर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, मनुष्य की कितनी बड़ी दुर्गति हो गई, कहा इसने खाने में कुछ नहीं छोड़ा। वो लिखते हैं, बस पतंग विहंगों में, जलचरों में नाव, चतुष्पादों में खाट, भोजनार्थ बच रही। इस आदमी ने सब कुछ खा लिया। बोले ऊपर उड़ने वाले जितने पक्षी थे, इसने किसी को नहीं बख्शा, केवल बच्चे जो पतंग उड़ाते हैं ना, का उस पतंग को ये नहीं खा पाया। बोले जल में विचरण करने वाले जितने प्राणी हैं, सबको ये मार के खा गया, केवल और केवल जो नाव है ना, उस नाव को ये नहीं खा पाया। बोले चार पैर वाले जितने प्राणी है ना, सबको खा लिया, बस चार पाई बची हुई है, इसको ये नहीं खा पाया। आहार की हमारी ये स्थिति है। जो लोग सात्विक शुद्ध शाकाहारी हैं, उनके साथ भी पता है क्या दिक्कत है। भारतीय नस्ल के किसी प्राणी पक्षी को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, वो दिन में खाते हैं, रात में आपको कोई खाता हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन मनुष्य को देख लो, इसकी कोई दिनचर्या नहीं है, कब खा रहा है, कैसे खा रहा है, कितना खा रहा है, इसको खाने के नियम तक नहीं पता है। एक गाय को पता है मुझे कब खाना है, कब नहीं खाना है। गाय अगर थोड़ी सी बीमार है तो गाय बिल्कुल भोजन छोड़ देगी, कोई भी पशु छोड़ देगा। लेकिन मनुष्य को देख लो, चाहे पेट के अंदर गैस बन रही हो, चाहे परेशान हो, फिर भी जुगाड़ में रहता है, शाम को थोड़ी खिचड़ी तो खा ही लेता हूं। और खिचड़ी अकेली तो ठीक नहीं लगेगी, थोड़ा सा घी भी डाल लूं, थोड़े पापड़ भी हो जाए, थोड़ा सा सलाद भी हो जाए, थोड़ा सा अचार भी आ जाए। ये मनुष्य के भोजन की स्थिति है। ध्यान ये रखना, मनुष्य जीवन के अंदर भोजन की स्थिति अगर नहीं सुधरी तो हमारी स्थिति पशुओं से भी बदतर है। आप किसी भी चिड़िया को देखिए, प्रातः काल के अंदर वो निकलती है, सायंकाल को अपने घोंसले में आनंद के साथ में आ जाती है, और आराम से सवेरे समय पर उठना, समय पर सोना। अगर नींद को आप देखिए ना, तो भी हम पशुओं से कहीं ज्यादा गिरे हुए हैं। ना हमारे सोने का पता है, ना हमारे उठने का पता है। पुराने लोगों को आप देखेंगे, वो 9 बजे सो जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे। अब आजकल आप देख लीजिए, बच्चे रात भर पढ़ते हैं, सवेरे 4 बजे उड़ के सो जाते हैं। बोला जब सोने का समय है तब तो जग रहे हैं, और जब जगने का समय है तब उस समय सो रहे हैं। तो ना तो हमारी नींद है ठीक, ना हमारा भोजन ठीक है। अगर संतानों की उत्पत्ति का डिपार्टमेंट देखें तो वो अभी भी बहुत ज्यादा संयमित है। अगर हम ये देखें कि जीवन के अंदर छोटे को डराना, बड़े को डरना, ये उनके अंदर ठीक ठाक है, हमसे हमारा कोई भरोसा नहीं है। ना हम अपने का मान करें, ना हम पराये का मान करें। लेकिन वहां पर यह कहा गया कि स्मरण रखना, अगर धर्म से विहीन कोई व्यक्ति हो गया तो ऋषि कहते हैं वो पशुओं का भी बड़ा भाई होगा। पशुओं के पास सींग और पूंछ होती है, हमारे पास बस सींग और पूंछ नहीं होगी, बाकी हम में और पशुओं में कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए इतनी कोशिश कर लीजिए केवल सारी चीजों को समेटते हुए कि आपको जो आचरण अच्छा लग रहा है वो व्यवहार दूसरों के साथ में करना शुरू कर दीजिए। जो आपको अपने लिए प्रिय लग रहा है, जो आपको अपने लिए हितकर लग रहा है, वही आचरण आप सबके साथ में करने का प्रयास करेंगे तो ये निश्चित मान करके चलिएगा, ये आचरण आपके जीवन में सुख भरने का काम करेगा, आपको सुखी करने का काम करेगा। आचार्य चाणक्य इस धर्म की बात करते हैं कि जिसके द्वारा हमारे जीवन के अंदर सुख की प्राप्ति होती है। समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, यहीं पर रुकना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत